अभी आप देख सकते हो कि मार्केट जो है करंट सिचुएशन में गिर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट कैंडल बाई कैंडल जो कि सेम कलर की हैं उनसे मार्केट गिर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम कुछ माइनर लेवल्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे और उन पे कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है और मार्केट की सिचुएशन क्या बन सकती है, कौन सी कैंडल्स आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लाइव बैलेंस $14,267 का है। इसको मैं ग्रो भी करूँगा इधर, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ ट्रेड भी करेंगे, लाइव सेशन करेंगे, ओके। अभी देखते हैं, जैसे ये मार्केट एकदम स्ट्रेट गिर रहा है एकदम कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये एक माइनर लेवल हो गया जो करंट सिचुएशन में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से बायर पंप किया है थोड़ा सा, तो ये एक लेवल हो गया। यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, वो भी कैसे, मतलब ऑलमोस्ट सेम कलर की बहुत सारी रेड कैंडल्स का ऑलमोस्ट एक मोमेंटम था। बहुत हेल्दी नहीं था, लेकिन हाँ बहुत तगड़ा सेलिंग चल रहा है, ठीक है। बहुत तगड़ी सेलिंग चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस जगह पे आके ये देखो टूटने की कोशिश हो रही है। ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे डेफिनेट आनी चाहिए, जो कि आ गई, ठीक है। देख सकते हो आ गई ना। तो ये देखो माइनर लेवल्स है। ये आप लोग मतलब की लेवल्स तो फाइंड कर लेते हो, बट जो माइनर लेवल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा टूट जाता है, छोटे छोटे टूट जाता है, कभी एक कैंडल से, कभी दो तीन कैंडल से, है ना। तो उन चीज़ों को आप नोटिस नहीं कर पाते। आप सोचते हो आप बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हो। आप देखो ये लेवल, यहाँ पे देखो किस तरह से एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे बायर्स ने 3 कैंडल दी, है ना। और उसी के जस्ट बाद से देखो बायर्स ने पूरा पूरा ट्रेंड ही अपने कंट्रोल में कर लिया, है ना। तो ये छोटे छोटे जो लेवल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है कि टूटता है, थोड़ा सा मार्केट टूटता है, जिसको आप ध्यान नहीं दे पाते। अभी देखो नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए अगेन ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मार्केट यहाँ पे जो टूटना शुरू हुआ है ये छोटे से रेंज तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। अभी करंट वाली जैसे ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल के लिए जा रहा हूँ डेफिनेटली। थोड़ा सा नीचे आ जाए तो भी चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। अ, मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले ली। थोड़ा सा ऊपर मतलब मार्केट नीचे आ ही नहीं रहा था, तो ऊपर से ही एंट्री ले ली, इसलिए बहुत ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं किया। क्योंकि अगर ये देखो आ तो रहा है नीचे, चलो छोड़ो, जाने दो, क्या करना। अभी और भी बहुत सारी ट्रेड मिलेंगी, ठीक है, जाने दो उसको। तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए 3 ट्रेड ले लिए। ऑलमोस्ट $700-800 का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी और देखना इसी के बाद से रेड कैंडल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेंज बन रही है जो कि बस बहुत, वो भी माइनर सी है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा सफरिंग नहीं चलने वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हो रखी है। मार्केट कंसिस्टेंटली एकदम गिर रहा है डाउन की तरफ, ठीक है। अच्छी खासी सेलिंग कैंडल्स के साथ में मतलब बैक टू बैक सेम कलर की कैंडल्स के साथ में है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज नहीं क्रिएट करने वाला है। इस चक्कर में बिल्कुल मत रहना। ये देख रहे हो, ये जो रेड डोजी का लेवल है, देखो एकदम डोजी पे लगा है ना। डोजी ऑलमोस्ट डेट साइज़ की जो कैंडल्स है ये आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो मैंने लेवल जो ये लगाया है, ये छोटी सी रेंज जो मैंने बनाई है, ऑलमोस्ट मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए, देख लेना, ठीक है। इसीलिए इसके बाद में मैंने अगेन कॉल के लिए ट्रेड नहीं की, और करना भी नहीं चाहिए जब मार्केट इस तरह से कंसिस्टेंटली गिर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप बायर्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते, आप बायर्स के फेवर में बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। आप चार्ट को देखो, समझो कि अगर थोड़ा सा टूटा भी है तो कहाँ से रेंज उठा सकता है या कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखा करो, ये चीज़ें भी बहुत काम की होती हैं, ठीक है। अभी जैसे माइनर लेवल्स हम पकड़ना सीख रहे हैं, माइनर लेवल्स पे ही ट्रेड करने वाले हैं। अभी देखते हैं, ये देखो मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी इसको ब्रेक करने देते हैं, ये जो छोटी सी रेंज है इसको ब्रेक करने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या करना है। ये देखो
ब्रेक कर रहा है। देखो नीचे का जो एरिया है, बॉटम का एरिया, ठीक है, डेफिनेटली मार्केट को उधर तक तो आना ही है। अभी उसके बीच में कैसे टूटेगा और वहाँ पे क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हमारा फोकस उस पे होना चाहिए कि हम कितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी वो ट्रेड पकड़ ले जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होके निकल आए, है ना। तो साथ ही साथ पे आप चार्ट को भी समझो, और ये जो माइनर लेवल्स पे मार्केट जैसे टूटता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैंडल स्टिक किस तरह से परफॉर्म करती है उन चीज़ों को समझो। और साथ ही साथ मार्केट का एरिया भी देखो कि कहाँ तक का डायरेक्शन बन सकता है, कहाँ तक मार्केट ट्रैवल कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप बनाओ तो प्रॉपर आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखो ये रिट्रेस कर रहा है अगेन उसी लेवल पे, तो यहाँ पे मैं कुछ तगड़ी ट्रेड कर लेता हूँ। 1,000 मैंने अमाउंट सेट कर दिया और यहाँ पे नेक्स्ट मैं पुट के लिए जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिट्रेस कर रहा है एक कैंडल से ज़्यादा इधर आनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो अल्टीमेट मतलब डायरेक्शन है वो डाउन के लिए ही है। और जिस तरह से कैंडलस्टिक इधर परफॉर्म कर रही है, मुझे नहीं लगता कि ग्रीन कैंडल्स और आ सकती है, क्योंकि प्रीवियस में जो जस्ट बड़ी सी रेड कैंडल है ना, वो सीधा सीधा बता रही है कि मार्केट यहाँ से अगेन बॉटम के की लेवल तक अब जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ओके। तो देखो $14,000 के आसपास अपना कैपिटल था, और यहाँ पे मैंने 14-15 हज़ार के पास में था, बाद में 3 ट्रेड भी की थी ना, तो कुछ प्रॉफिट वॉफिट आया होगा। मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो भी है 4,000 ही अपने पास बचे हैं अभी, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-11 हज़ार के आसपास ट्रेड हमने, हाँ 11 ट्रेड ले रखी है, तो इसका मतलब सारी 1,000 की है, तो $11,000 इधर हमने इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए। डेफिनेट एक रेड कैंडल इधर बननी चाहिए, फॉर श्योर आनी चाहिए, तो देख लेते हैं। अभी तो जैसे अगेंस्ट में जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता ये अगेंस्ट में जाएगा, और जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा, बट मुझे भरोसा है अपनी एनालिसिस पे। देखो ये आ गई, बढ़िया। तो देखो प्रॉफिट अपनी ट्रेड हो गई और हम पहुंच गए $25,000 पे। अभी हम वेट करते हैं, मार्केट को देखो गिरना चाहिए, यहाँ से डेफिनेट गिरेगा, बट कैंडल स्टिक देखो, लेवल तो ठीक है, हर चीज़ ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, किस तरह से गिर रहा है वो सारी चीज़ें ठीक है, बट कैंडल स्टिक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, ठीक है। कैंडल्स जब अपना क्लोजिंग प्राइस हिट कर रही है तो उनका साइज़ क्या है, उनकी चीज़ें, कैंडल स्टिक किस तरह से परफॉर्म कर रही है, सबसे ज़्यादा ये मैटर करता है आपको नेक्स्ट टारगेट डायरेक्शन या ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड करने में, जो कि आपको प्रॉपर कंफर्मेशन देगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान आप कैंडल स्टिक पे भी रखना, उनका क्लोजिंग प्राइस किस तरह से हिट हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे आप जब फोकस डालोगे तो ही आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का चांस मिलेगा, जिसमें आपकी प्रॉपर कंफर्मेशन रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि हाँ ये काम अगर मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ। अभी अगेन मैं पुट के लिए जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो प्रीवियस वाली रेड कैंडल जो बनी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं है, बट डेफिनेटली एक फॉलोअप कैंडल इधर आनी है, और ये फॉलोअप कैंडल इसलिए आएगी क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक की लेवल है, ठीक है। इसी के जस्ट इसी देखो मैंने ड्रॉ तो नहीं कर रखा है, बट मैंने देखा है तो मुझे आइडिया है। तो ये इसके जस्ट नीचे एक की लेवल है, तो वहाँ पे मार्केट टूट सकता है, बट वहाँ तक के लिए एक यहाँ पे इस रेड कैंडल की एक फॉलोअप कैंडल डेफिनेटली आनी है, तो ये ट्रेड भी अपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अभी उसकी लेवल को मार्केट ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, या टूटेगा कि नहीं टूटेगा, वो चीज़ें डिपेंड करेंगी। ये जो करंट वाली कैंडल है इसका क्लोजिंग प्राइस किस तरह से और किधर हिट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इंडिकेट करेंगी कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है मार्केट का, ठीक है। तो फिलहाल अभी ओके, ठीक है। तो अभी ये ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। मुझे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि एक ट्रेड मेरी जो है वो काफ़ी नीचे लग गई थी, तो मुझे लगा अगर ऐसी मतलब छोटे साइज़ में क्लोज होती है तो फिर वो लॉस चली जाएगी, है ना। तो बट ठीक है, प्रॉफिटेबल हो गई सारी की सारी, और इसी के साथ में हम 14,000 से पहुंच गए 34,000 पे। अच्छा खासा हो चुका मेरा बैलेंस। तो अभी तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला फ़िलहाल। अभी मैं बॉटम में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट टूट रहा है ना,
ये ऑलमोस्ट आ चुका है अपने की लेवल के पास में। तो यहाँ से किस तरह से मार्केट परफॉर्म करेगा वो चीज़ें आगे देख लेंगे, ठीक है। अभी ये जैसे ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रही है, हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल अपना क्लोजिंग प्राइस हिट की वो बहुत हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये देख लो अपने की लेवल के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। तो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ पे मार्केट टूट गया ना, आ गई ग्रीन कैंडल। अभी देखते हैं इसको, ये डेफिनेटली अपने की लेवल के पास में ही है। ये देखो, हाँ ये देख रहे हो आप, ये यहाँ से क्या है, 3 हेल्दी कैंडल्स मतलब बायर्स की निकली हैं। ये एक अच्छा की लेवल है। बट यहाँ पे मार्केट देखो किस तरह से एकदम, जब मार्केट कंसिस्टेंटली सेलिंग फॉर्म में गिर रहा है तो वहाँ पे देखो किस तरह से बायर्स एकदम मतलब एकदम छोटी सी कैंडल्स के रूप में आए। मतलब इधर कुछ खास दम तो नहीं है बायर्स में। तो हो सकता है इस की लेवल को मार्केट अब ब्रेक कर जाए पक्का। अभी देख लेते हैं क्या है सीन। बायर्स इधर हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे 50-50 चांसेस है, यहाँ पे ब्रेक भी कर सकता है और ब्रेक करके एक फॉलोअप रेड कैंडल अगेन दे सकता है, ठीक है। ये जैसे रेड बन गई तो यहाँ पे अगेन एक फॉलोअप रेड कैंडल आ सकती है डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें आपको करेक्ट प्रेडिक्शन, देखो जब आपको डाउट हो ना 50-50 कि मार्केट ब्रेक कर सकता है या नहीं कर सकता, और लेवल जो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा था वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उधर चांस मत लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें 50-50% हो जाती है तो उधर ट्रेड छोड़ दो, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना सेशन बंद कर देंगे। आज के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। और आप लोगों को भी और सीखना है तो जाके मेरे कोर्स वीडियोस देख लो, बहुत कुछ बता रखा है उसमें। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ओके।